गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका एक बार पुनः मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमर्स बायोलॉजी पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने लास्ट क्लास तक जो नीट का जो 11th क्लास का जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट कर लिया था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। टुडे वी स्टार्ट अ सेकेंड चैप्टर जिसका अपन लोग पार्ट 1 आज पढ़ेंगे। चैप्टर सेकेंड का जो नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीवों का वर्गीकरण। एनसीईआरटी बुक में इस जीवों के वर्गीकरण में हिंदी मीडियम में इस चैप्टर का नाम अलग दिया हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है जंतु जगत का वर्गीकरण, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के अंदर इस चैप्टर का नाम लिख रखा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो कोई नहीं, मतलब सेम ही है। अब इस चैप्टर में से कई सारे क्वेश्चन नीट के अंदर पूछे भी जाते हैं, तो ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना। और आपको जो प्रीवियस जो अपन ने चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था, उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट्स करें ताकि उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। ओके, तो इसमें सबसे पहला साइंटिस्ट आएगा, दैट इज एरिस्टोटल, अरस्तु। कौन सा वैज्ञानिक है? अरस्तु के बारे में पढ़ते हैं। अरस्तु जो है, इसे अपन लोग फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी। जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। इन्होंने पादपों को दो भागों में, या कह सकते हैं 3 भागों के अंदर बांटा था। वृक्ष, पहला क्या था? वृक्ष था। दूसरा था शूप या झाड़ी। सूप भी नहीं कहेंगे अपन लोग, इसको क्या बोलेंगे? झाड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? झाड़ी। और तीसरा था शाख। पादपों को इन्होंने 3 भागों में बांटा था। वृक्ष, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स, 3 भागों में बांटा था पादपों को। इसके बांटने का जो आधार क्या था? इनका जो आधार था वो, दोस्तों ध्यान से देखना, आधार में से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आधार जो था वह था अकारिकी, बाह्य अकारिकी लक्षण। बाह्य अकारिकी के आधार पर इन्होंने बांटा था। मॉर्फोलॉजी के बेसिस के ऊपर। किसके बेसिस के ऊपर बांटा था? मॉर्फोलॉजी के बेसिस के ऊपर। तो ध्यान से देखना, आज जो अपन ने एक साइंटिस्ट लिया है जिसका नाम है एरिस्टोटल, इसे अपन फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने पादपों को उनके बाह्य आकारिकी के आधार पर, मतलब उनका आकार कैसा है, छोटे हैं, मध्यम साइज के हैं या बड़े हैं, उनके आधार पर इन्होंने उसे पादपों को 3 भागों में वृक्ष, झाड़ी और शाख में बांटा था। और वृक्ष क्या होते हैं, झाड़ी क्या होते हैं, शाख क्या होते हैं, ये अपन नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे उनके अंदर अपन इनको आराम से डिस्कस करेंगे। ओके, इन्होंने जंतुओं को, अगर अपन बात करें जंतुओं की, एनिमल्स की बात करें, जंतुओं को लाल रक्त है या लाल रक्त नहीं है, लाल रक्त है, लाल रक्त जो है रेड ब्लड है या नहीं है, इसके आधार पर बांटा था। एनसीईआरटी में इतना ही लिख रखा है, तो अपन इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी डेटा है उसी के ऊपर अपन को, मैंने पहले भी कहा था कि जो सिलेबस में वो केवल एनसीईआरटी डेटा ही अपन को कवर करना है। अभी 2016-17 के बाद की बात करूंगा। पहले वाले पेपर्स के अंदर जो है तो आप पढ़ोगे तो इनमें से भी क्वेश्चन है, लेकिन अब नहीं है। नेक्स्ट जो प्रीवियस 2 या 4 ईयर है उसमें क्वेश्चन नहीं है। तो ये हो गया एरिस्टोटल के बारे में। उसके बाद जो अपने सिस्टम्स जो है अपने सिलेबस के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली अपन को 2 सिस्टम पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है 2 किंगडम सिस्टम और एक पढ़ना है 5 किंगडम सिस्टम। एक पढ़ना अपन को 2 किंगडम सिस्टम। तो आज अपन शुरू कर लेते हैं कि 2 किंगडम सिस्टम क्या है। 2 किंगडम सिस्टम, द्विजगत प्रणाली। क्या है? द्विजगत प्रणाली। पहला क्वेश्चन तो यहां से नीट में ये पूछा जा सकता है कि द्विजगत प्रणाली सबसे पहले दी किसने दी? तो सबसे पहले देने का जो श्रेय है वह जाता है कैरोलस लीनियस को। किसको जाता है? कैरोलस लीनियस को। द्विजगत प्रणाली किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैरोलस लीनियस को अपन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी
फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी का जनक, पादप वर्गीकी का जनक या जंतु वर्गीकी का जनक भी कहते हैं। इन्होंने पूरे जीवित जगत को दो किंगडम के अंदर डिवाइड किया था। पूरे जितने भी जीवित जगत थे उन्हें इन्होंने दो जगत में डिवाइड किया था। इनकी कुछ कमियां भी है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो दो जगत कौन कौन से थे पहले अपन वो डिस्कस करते हैं। जो दो जगत थे, दो जगत कौन कौन से थे? एक तो था पादप जगत, जिसको उन्होंने बोल दिया प्लांटाई, और दूसरा था जंतु जगत। क्या था? जंतु जगत, एनिमेलियाई। मतलब जितने भी पादप थे उन्हें लीनियस ने पादप जगत के अंदर रख दिया, और जितने भी जंतु थे उन्हें उन्होंने किस में रख दिया? एनिमेलिया में रख दिया। जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी कवक है, जितने भी शैवाल है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, उन्हें इन्होंने किस में रख दिया? पादप जगत के अंदर रख दिया। और जितने भी जंतु है उन्हें इन्होंने किस में रख दिया? एनिमेलिया या जंतु जगत के अंदर रख दिया। अब इस दो जगत प्रणाली की कमियां क्या क्या है, क्या ड्रॉबैक्स है, क्या कमियां हैं, वो अपन को डिस्कस करने। और यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो दोस्तों, अभी जो क्वेश्चन की पैटर्न चल रहा है उसके अंदर डायरेक्ट अब क्वेश्चन बहुत कम आने लगे हैं। ऐसा आप बहुत कम पूछते हैं कि द्विजगत प्रणाली किसने दी थी, क्या दी थी। आजकल कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं कि द्विजगत प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दो तीन कथन होते हैं, फिर देते हैं कि इनमें से कितने कथन सही है या कितने कथन गलत है। तो अपन को इनकी कमियां, मतलब जो भी टॉपिक पढ़े उसके बारे में उसका पूरा का पूरा जो अपन को निचोड़ है वो अपन को निकालना जरूरी है। तो इसकी सबसे पहली जो कमी थी, यह जगत प्रणाली जो कैरोलस लीनियस ने दी थी, द्विजगत प्रणाली, इन्होंने प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक जीव में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं कर पाया। कोई विभेद नहीं था कि मतलब देयर इज नो एनी डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये सबसे बड़ा उसका ड्रॉबैक था। सेकंड बात करें, इसी तरह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बाद में यह जगत प्रणाली जो है एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों में भी कोई अंतर नहीं कर पाया। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जो जीव है उनमें भी कोई भी विभेद नहीं कर पाया। किसी भी प्रकार का क्या था? विभेद नहीं था। और अगर बात करें कि इन्होंने प्रकाश संश्लेषी जीव थे, प्रकाश संश्लेषी जो सजीव थे वह अप्रकाश संश्लेषी सजीव थे, उनमें भी यह किसी भी प्रकार का विभेद नहीं कर पाया। यह जो प्रणाली थी द्विजगत प्रणाली, उसके ड्रॉबैक क्या क्या है कि द्विजगत प्रणाली के जो ड्रॉबैक्स है, तो सबसे पहला ड्रॉबैक यह है कि यह द्विजगत प्रणाली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं कर पाया। यह द्विजगत प्रणाली एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों में भी किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं कर पाया। और तीसरा जो था कि प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी जीवों में भी किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं कर पाया। तो दोस्तों, द्विजगत प्रणाली क्या है कि द्विजगत प्रणाली दी थी आपके बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस साहब ने। किन्होंने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी थी। इन्होंने पूरे के पूरे जीवों को दो जगत में बांटा था। एक था पादप जगत और एक था जंतु जगत। जितने भी पादप है उन्होंने इसे सिंपली पादप जगत में रख दिया, और जितने भी जंतु थे उन्होंने इन्हें सिंपली जंतु जगत में रख दिया। तो इसकी कुछ कमियां थी। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीव में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं कर पाए। एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों में भी किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं कर पाए। और प्रकाश संश्लेषी व अप्रकाश संश्लेषी जीवों में भी किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं कर पाए। तो ये थी अपनी द्विजगत प्रणाली। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बहुत ही इंपोर्टेंट 101% कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। ध्यान से देखना। अपन आज जो है नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू कर रहे हैं, पंच जगत प्रणाली या 5 किंगडम सिस्टम। पंच जगत प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पंच जगत प्रणाली क्या है? यह प्रणाली जो है साइंटिस्ट R.H. विटेकर ने दी थी। किसने दी थी? R.H. विटेकर ने दी थी। R.H. विटेकर। पूछा
गया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कब दी थी? 1969 को, 1969 को। पंच जगत प्रणाली वैज्ञानिक आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दी थी। अब दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन तो इस पंच जगत प्रणाली से यही पूछा जा सकता है कि पंच जगत प्रणाली में जीवों को, ध्यान से देखना कि पंच जगत प्रणाली में जीवों को अलग अलग जगत में बांटा गया, उनका आधार क्या था। तो सबसे पहले अपन जो है वो आधार देख लेते हैं, आधार क्या था। आज की क्लास में सिर्फ मैं आधार के नाम बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में अपन एक एक आधार को अपन ध्यान से पढ़ेंगे। तो पहला आधार क्या था? पहला आधार था कोशिका की जटिलता। क्या था? कोशिका की जटिलता। क्या था? कोशिका की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। सेकंड जो था पोषण विधियां, सेकंड था पोषण विधियां, किस प्रकार का जो जीवों के अंदर जो है पोषण पाया जा सकता है। न्यूट्रिशन मेथड, न्यूट्रिशन कैसा है उसके अंदर, न्यूट्रिशन मेथड कैसा है, न्यूट्रिशन मेथड कैसा है। थर्ड अगर अपन देखें कि जीव शरीर की जटिलता कैसी है, जीव शरीर की जटिलता, जीव शरीर की जटिलता, जीव शरीर की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी कैसा है, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी। और अगर फोर्थ देखें एंड इट इज लास्ट, फोर्थ है जीवों की विकासात्मक, जीवों की विकासात्मक, विकासात्मक, जीवों की विकासात्मक या जातिवर्तीय संबंध, जीवों में लिख लो, जीवों में विकासात्मक या जातिवर्तीय संबंध। इसके लिए एक इंग्लिश टर्म है दैट इज फाइलोजेनी। क्या है अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखना दोस्तों क्या है, अपन ने पहले पढ़ा द्विजगत प्रणाली, द्विजगत प्रणाली के बाद है पंच जगत प्रणाली। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि पंच जगत प्रणाली किस वैज्ञानिक ने दी थी। तो पंच जगत प्रणाली देने का जो श्रेय है वह वैज्ञानिक आर.एच. व्हिटेकर को जाता है। किसको जाता है? आर.एच. व्हिटेकर। अब यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ कि पंच जगत प्रणाली में जीवों को अलग अलग जगत के अंदर विभाजित करने का आधार क्या था। तो सबसे पहला जो अलग अलग जो आधार थे वो क्या थे कि सबसे पहला था कोशिका की जटिलता, की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल कैसी है, एक एक अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। पोषण विधियां, किस प्रकार का न्यूट्रिशन मेथड है। थर्ड था जीव शरीर की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी एंड जीवों में विकासात्मक या जातिवर्तीय संबंध, फाइलोजेनी। तो अपन इसको एक एक, क्योंकि नहीं तो अभी आज का वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए कम से कम एक पूरी क्लास चाहिए इस आधार को समझने के लिए। उसके बाद अपन पांच जगत कौन कौन से उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखना, कोशिका की जटिलता, पोषण की विद्या, जीव शरीर की जटिलता और जीवों में विकासात्मक या जातिवर्तीय जो संबंध थे वह 5 किंगडम सिस्टम के बेसिक आधार थे। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना, अपन चैप्टर वाइज चलेंगे, बिल्कुल चैप्टर वाइज, अपन कोई भी बीच में चैप्टर को मिस नहीं करेंगे, जितना अपन से हो सका उतना करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाए, ताकि इस वीडियोस का, इन वीडियोस का जो बच्चे हैं घर पे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं और रियली में जो पढ़ना चाह रहे हैं उनको अधिक से अधिक फायदा पहुंचे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।